बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं है। दरअसल ईडी के समन पर केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे। उन्होंने कोर्ट से इस बात का आश्वासन मांगा था कि अगर वह पूछताछ के लिए शामिल होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि समन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा। उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। ईडी के समन के मामले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से सबूत मांगे। इसके बाद ईडी के अधिकारी सबूत लेकर जज के चैम्बर पर पहुंचे। सबूतों की फाइल को अब जज देख रहे हैं। माना जा रहा है कि सबूत देखने के बाद जज आज ही इस मामले पर कुछ बड़ा फैसला सुना सकते हैं। दरअसल सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नोटिसों के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पूछताछ के लिए आने से पहले गिरफ्तारी न करने की गारंटी मांगी थी। सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए आएंगे, लेकिन कोर्ट में ईडी यह कहे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं कोर्ट की प्रोसीडिंग में सवाल उठा कि समन सुनवाई योग्य है कि नहीं। इस पर ईडी ने कहा कि समन सुनवाई योग्य है या नहीं, इस बात पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इसके लिए 22 अप्रैल की तारीख तय हुई है। वहीं ईडी की ओर से कहा गया है कि आप अंतरिम आदेश को पूर्व प्रमाण यानी प्रेसिडेंट की तरह नहीं ले सकते। एएसजी ने प्रोटेक्शन दिए जाने के लिए दिए गए आदेशों का हवाला देने पर कहा कि अंतरिम राहत के आदेशों को नियम नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप समन के बाद समन भेज रहे हैं, आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, कौन रोक रहा है। ईडी के वकील एएसजी एसवी ने कहा कि उनको पता नहीं किसने कह दिया कि हम गिरफ्तार करने को उनको बुला रहे हैं, हमें तो पूछताछ करनी है। ईडी ने कहा कि हमारे पास तो समन करने का अधिकार है, उनको हमारे समन पर आकर जांच में सहयोग करते हुए सवालों के जवाब देने चाहिए। एएसजी राजू ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस याचिका पर भी मुख्य याचिका के साथ सुनवाई करने की अपील दी। राजू ने ईडी की ओर से कहा कि केजरीवाल पिछले आदेशों का हवाला देकर गारंटी चाहते हैं। हम ऐसे सैकड़ों आदेश कोर्ट के सामने रख सकते हैं जिसमें याचिकाकर्ता को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ये याचिका व्यक्तिगत आधार पर दाखिल की है और पार्टी के आधार पर नहीं। आम आदमी पार्टी इस मामले में पक्ष ही नहीं है। बता दें कि जिस तरीके से अब लगातार केजरीवाल पर ईडी शिकंजा कस रही है, अब कभी भी उनके गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।